लूंगा ना, दक्षिणा लूंगा ना। हर हर महादेव। आप लोग जल्दी निकलिए। हर महादेव। सर जी जी। जय मां काली। सर क्या कहना चाहिए आज नाम को इश्क का जो फिल्म था क्या कहना और शुभकामना देने के लिए मैं खुद फिल्म में हूँ। बड़ी अच्छी कास्टिंग है। संग्राम जी के साथ ही मेरी सेकेंड मूवी है। इसके पहले मैं एक फिल्म की थी और 2 लैंग्वेज में थी, हिंदी में, भोजपुरी और नेपाली में, हिटलर, जो हमने नेपाल बॉर्डर में शूट किया था। भोजपुरी की शादी इकलौती फिल्म थी, 2 लैंग्वेज में। इसके बाद ये सेकेंड मूवी है नादान इश्क पर। होपफुली बहुत अच्छे राइटर डायरेक्टर हैं संग्राम जी। उम्मीद है कि ये फिल्म भी उसी तरह एक बड़ी खूबसूरत और शायद रोमांटिक और विद एक्शन ड्रामा है, तो अच्छी फिल्म होगी। किस तरह का कैरेक्टर है आपको बताना चाहिए? मैं एज यूजुअल विलेन ही हूँ। हम 2 भाई हैं। मेरे बड़े भाई अवधेश मिश्रा जी हैं, जो वैसे भी उम्र में मुझसे बड़े हैं। तो बहुत दिनों बाद अब तक सहरा बांध के आऊँगा, अभी हमने रास्ते लग किया। उसके बाद अवधेश जी और मैं साथ में आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा USP है इस फिल्म की। वैसे भी हम दोनों का साथ आना, बहुत अच्छे अभिनेता हैं अवधेश जी, तो उनके साथ काम करके बहुत खुशी मिलती है। विलेन का ही रोल कर रहा हूँ इसमें मैं, और बट रोमांटिक स्टोरी और न्यू कास्ट है, हीरो हीरोइन है, वो भी एक फ्रेश ऑडियंस को देखने को मिलेगी। मतलब आपको पर्दे पर कुछ नए लोगों को मारने पीटने और नए लोगों से पिटने का मौका एक बार फिर मिल रहा है। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है। हम तो क्या करें, किस्मत में लिखवा के लाए हैं पिटना। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कुछ बीच में पॉजिटिव करने की, कॉमेडी करने की, कि थोड़ा सा मार खाने से बच जाऊँ। अब थोड़ा मार खाना करता है, अब नहीं लगता पिटने का मन करता है। बहुत पिट लिए, 150-200 फिल्मों में पिट लिए, बट मजबूरी है। विलेन अगर आप कर रहे हैं तो विलेन की नियति ये है कि बुराई का अंत होता ही है। अगर बुराई का अंत ना हो तो हमारे ऑडियंस को लगता है कि कुछ अधूरा सा रह गया है, और वो फिल्में चलती भी नहीं जिसमें विलन का प्रॉपर एंड ना हो। तो हम शुरू से रामायण के काल से लेकर चले आ रहे हैं, तो हमको बुराई है तो उसका पिटना, उसका अंत निश्चित। आपके बड़े भाई साहब नजर नहीं आ रहे हैं अवधेश मिश्रा जी? बड़े भाई साहब शायद सिलवासा में शूटिंग कर रहे हैं, ऑन द वे है, रास्ते में है। उन्होंने मुझसे कहा कि जाके व्यवस्था देख लो, फिर मैं आ रहा हूँ। अच्छा, जब नया हीरो होता है संजय जी, जब नया हीरो होता है तो कुछ एक्साइटमेंट फील होती है कि ये मारेगा तो ऐसे गिरेंगे, वो मारेगा तो ऐसे, घूसा ऐसे मारेगा, लात ऐसे मारेगा? नहीं, पहले तो हम ये देखते हैं कि मारने में कितना ट्रेन है। फाइट की ट्रेनिंग नए हीरो के साथ हमें ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि जो घायल होते हैं लोग वो नए हीरो के साथ ही होते हैं सर। क्योंकि ये थोड़ा सा वो है, मैं हर नए हीरो को कहता हूँ कि प्लीज़ एक्शन का कम से कम तो ट्रेनिंग लेके आओ, क्योंकि वो बहुत खतरनाक होता है। उनको कुछ नहीं होता, हमारे 2-3 फिल्में छूट जाती है, फिर 1-8 महीने का बेड रेस्ट हो जाता है। नहीं, कभी किसी हीरो का ऐसा जबरदस्त घूसा पड़ा कि कुछ दांतों टूटा हो? घूसा तो नहीं पड़ा था, आँख मेरी मतलब ईश्वर की दुआ से जाते जाते बच गई थी। फायर चला रहा था और फायर एकदम आँख के पास चल गया था। अभी कल भी फायर हुआ, मेरी आँख दर्द कर रही है। तो फायर नकली होता लेकिन उसमें बारूद होते, उस हीरो ने यहाँ से चला दिया था, और मैं कम से कम 15 दिन के बेड रेस्ट पर था। ऊपर वाले की दुआ मेहरबानी से आँख बच गई। और एक बार हुआ था, हमारे मित्र को एक्टर पदम सिंह थे, उनकी नाक की हड्डी टूट गई थी। अगला शिकार मैं ही था, उनको पंच मारने के बाद अगला पंच मुझे ही लगना था। उनको लगी और टक की आवाज़ आई, स्टूडियो वाले आप चालू कर दो, हड्डी निकल गई। तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं, न्यू कमर के साथ ज़्यादा होती हैं, कुछ पुराने लोग भी मार देते हैं। बट नए एक्टर जो है, मेरी गुजारिश है कि हम लोगों के लिए खासकर हमारी जीवन की सफलता उसके लिए एक्शन सीख के आइए बस। निर्देशक साहब संतराम जी, इश्क के कई रूप देखे, तेरा इश्क, मेरा इश्क, लाल इश्क, पीला इश्क, नादान इश्क। ये इश्क का कौन सा फॉर्म है? ये एकदम स्टार्टिंग बिगनिंग जिसको बोलते हैं, जहाँ इश्क शुरू होती है, जब से बिगनिंग का प्रॉब्लम है शुरुआत से। अब जो नादान इश्क होते हैं ना, वो जो परिपक्व इश्क और नादान इश्क में सिर्फ यही फर्क होता है, वो बाय मिस्टेक कभी गलती कर जाते हैं। वैसे इश्क तो नादान ही होता है सर, तैयार नहीं हुआ अभी। समझदारी से तो व्यापार होता है। हाँ, और ये नादान इश्क मतलब शुरुआती के जो 16-18 साल के जो लड़के की नादान इश्क होती है, उस तरह की हमारी। अच्छा, ये संजय पांडे जी को देखो, आपको सच में लगता है इनका इश्क नादान होगा? मेरा नहीं है, मैं तो इश्क में दखल देने वाला आदमी देने वाले वो इश्क में बाधा देते हैं। जो दोनों पेयर की कहानी है, उसमें सबसे बड़ी बाधा देने वाले आप ही हैं।
भाई नायक के रास्ते में खल उत्पन्न करते हैं, इसीलिए तो खलनायक कह रहा है। तो उसकी सजा भी तो मिलती है, ड्यूटी टूटती है और क्या। आप कब तक शुरू हो रही है फिल्म आपकी? 1 अगस्त से हम लोग शुरू कर रहे हैं। कानपुर के पास में कन्नौज है, वहाँ पे हमारा लोकेशन है। वहीं लोग सारे लोकेशन देखिए, बहुत अच्छी लोकेशन है और बहुत खूबसूरत प्यारा सा दृश्य वहाँ पे देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से भोजपुरी की पहली फिल्म वहाँ पे कन्नौज में मेरे याददाश्त में कोई फिल्म नहीं। प्रोड्यूसर साहब, आप जरा अपने बारे में बताइए योगेश जी की आप फिल्म बनाना चाहते हैं नादान इश्क का। आपने इससे पहले कोई फिल्म बनाई है या फिर आप कहाँ से ख्याल है मैं एक फिल्म बनाई क्या है? सर मैंने तो कोई फिल्म नहीं बनाई और ये हमारी पहली फिल्म होगी नादान इश्क। वैसे तो काफ़ी टाइम से जो है सोच रहे थे मतलब कि फिल्म करेंगे, लेकिन कोई हमें ऐसी स्टोरी नहीं मिल पाई। काफ़ी टाइम बाद तो हमारे फिल्म राइटर आवे जी से मुलाकात हुई, उन्होंने भी 2-3 कहानियाँ सुनाई, लेकिन ये जो नादान इश्क हम बनाने जा रहे हैं ये जो है ज़्यादा कहानी हमें नहीं बताई, मतलब कि एक साफ सुथरी कहानी है। जैसे कि आजकल जो है भोजपुरी फिल्मों का नाम लेते हुए लोग ये कहते हैं कि वल्गैरिटी ज़्यादा होती है, तो हम एक जो है ना साफ सुथरी फिल्म देना चाहते हैं ऑडियंस को, जिसमें कि मतलब कि एक ही छत के नीचे और एक ही स्क्रीन पर पूरा परिवार बैठ के फिल्म देख सकते हैं। जो पीछे पोस्टर है उसमें बाकी चेहरों को मैं पहचान रहा हूँ, जो ये लीड एक्टर आपके हैं 0+ हीरोइन, इनके बारे में जरा बताइए ये कौन है और कैसे इनकी कास्टिंग हुई? देखिए, जब हमारे पास प्रोड्यूसर साहब आया, राइटर साहब उनको कहानी सुनाए और ये कहानी से ये पता लगा कि नादान इश्क मतलब इसकी टाइटल कोई भी, इसमें टीनेजर लव स्टोरी थी। तो इसका ऑडिशन हमने रखा था लखनऊ में, तो वहाँ पे हमारे एक जो हमने फाइनल किया आशीष कुमार को, तो वहाँ पे उनका हमको ऑडिशन बहुत अच्छा लगा और एक टीनेजर मतलब लुक ही था, अभी जस्ट कॉलेज पास आउट हुए हैं, तो उनको देखा। फिर उसके बाद हम ये हीरो से मिले बट हीरोइन उसी चाहिए, उसके लिए हमने यहाँ पे मुंबई में भी काफ़ी ऑडिशन रखे और भी फिर हम लोग गोरखपुर में गए, तो गोरखपुर में एक दंगा फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में गया था, तो वहाँ पे वो लड़के मिले गोरखपुर में। तो फिर आपकी हीरोइन गोरखपुर में दंगा करते हुए मिली आपको? नो दंगा नहीं, मतलब एक मैं लोकेशन के लिए गया हुआ था, तो वहाँ पे वो मिल गई। जैसे मुंबई में ढूंढा हो जाके गोरखपुर में मिली जी। पहली कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं आप, संजोग बोल सकते हैं। पहली फिल्म है उनकी भी? हाँ, उनकी भी पहली फिल्म है, अपने हीरो की भी पहली फिल्म है और दोनों के आप यहाँ पे पोस्टर देखे हुए हैं। कब तक सोचते हैं फिल्म बन के तैयार हो जाएगी नादान इश्क, और ये इस नई जोड़ी की नादानी कब तक कैमरे के जरिए सिनेमा स्क्रीन पर दिखेगी? ये अगस्त में अपनी शूटिंग का पूरा लोकेशन है, पूरा पिकनिक लास्ट में शूटिंग करेंगे और नवंबर-दिसंबर तक रिलीज का प्रोग्राम है। थैंक यू सर। सर क्या शुभकामनाएं देना चाहिए आज? अरे चलो भाई। मोहन जी, नादान इश्क का मुहूर्त किया गया है, एक नई फिल्म नई जोड़ी। आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे शायद अंदर स्टूडियो में, कोई गाना है आपका इस फिल्म में? इस फिल्म में मेरा गाना है और सबसे पहले मैं मोहन राठौर सारे भोजपुरिया भाई लोगों को मेरा प्रणाम और ढेर सारी शुभकामना आप सबको और ये पूरे टीम को जो ये फिल्म किए हैं नादान इश्क का। तो हम इस फिल्म में गाना गावा तानी हमारे बड़े भैया छोटे बाबा म्यूजिक डायरेक्टर हैं और इस फिल्म में मेरा गाना मजा होगा, अच्छा गाना। एक लाइन तुम करेंगे क्या भाई? डिस्क्लोज हो जाएगा। सर आप बताइए क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? भैया मैं जयप्रकाश सिंह इस फिल्म में फादर का रोल कर रहा हूँ हीरो के, और मेरी शुभकामना है संतराम के साथ मेरी दूसरी फिल्म आई। आज से 9 साल पहले हम लोगों ने शादी ब्याह एक फिल्म आई थी, उसमें साथ में काम किए थे और इसमें सेकेंड टाइम हम उनके साथ हैं। हमारी मंगल शुभकामना है कि जिस तरह से फिल्म का नाम है नादान इश्क, इस तरह से ऐसा उन्होंने भी डिफाइन किया था कि इश्क जो है नादान तो होता है, लेकिन जो बिगनिंग का पीरियड होता है बिल्कुल इनोसेंट होता है। लड़के लड़की दोनों के लिए वही चीज़ इन्होंने दर्शाया है और मैं उम्मीद करता हूँ, यकीन मुझे पूर्ण विश्वास है कि संतराम जी जैसे सही डायरेक्टर इस फिल्म को सही अंजाम देंगे। हमारी मंगल शुभकामना, ईश्वर से प्रार्थना इस फिल्म को अच्छे से बने, अच्छे से रिलीज हुए, अच्छा रिजल्ट आए, जिससे पूरी टीम और साथ में आप मीडिया वालों को सबको सहर्ष धन्यवाद और आप लोगों के ईश्वर आपको तंदुरुस्ती दें, कार्य क्षमता दें, सब कुछ दें, जिससे आप लोग इसी तरह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री का आप लोग इसी तरह से बढ़ावा देते रहें और जी आप बताएं जरा आप क्या प्ले कर रहे हैं? मैं सर इसमें फादर का रोल कर रहा हूँ। मैं इस फिल्म में राइटर हूँ और
जब स्क्रिप्ट मेरे पास तैयार थी तो मैं फर्स्टली प्रोड्यूसर साहब से मिला, तो उनको मैंने और भी 2-3 कॉन्सेप्ट सुनाए। तो उन्होंने पहले यही पूछा कि इसके बारे में कुछ बताइए, नादानिश के बारे में। मैंने जब सारे कंटेंट सुनाए तो उनको ये बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि जो है हमें तो पसंद है, लेकिन अब डायरेक्टर भी होना चाहिए जो अच्छा इसको फिल्मा सके। तो चूँकि जब हमारे संग्राम जी की गड़बड़ झाली आ रही थी, हम उसी टाइम उनसे कॉन्टैक्ट में थे और हमने सबसे कहा कि सर एक कंटेंट है, सुन लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है सुनेंगे, थोड़ा समय अभी हम बिजी हैं। तो प्रीमियर के दिन मैंने उनको कुछ ऑनलाइन सुनाया था। देन उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, हम इस पर काम करेंगे और टीनेजर लव स्टोरी है, बहुत अच्छा कंटेंट लगा उनको। तो देन फिर इसके बाद हमने प्रोड्यूसर साहब के साथ मिलाया, बैठ के सारी टीम एकदम तैयार हुई और फिर लगे हम लोग ये फटाफट फिल्म बनानी है। फिर सब लोग मिलते चले गए धीरे धीरे और एक फिल्म तैयार होगी और अब 1 अगस्त से हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। आई होप कि बहुत अच्छी फिल्म है, आप देखिए भोजपुरी की आने तो नया कंटेंट मिलने जा रहा है। मोहन जी कुछ गाकर सुनाना चाहेंगे? सावन आ रहा है, कोई ऐसा गाना जो कि एहसास के ना हो तो आप सुना देता हूँ। और सावन आने वाला है, सारे भोजपुरिया भाइयों सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सबको इसी तरह बनाए रखें। एक सॉन्ग मैं सुनाता हूँ। इस साड़ी गिरुआ के रंग में रंगाला हो, जल सुल्तानगंज से उठाला हो, साड़ी गिरुआ के रंग में रंगाला, साड़ी अजल सुल्तानगंज से उठाला ये धानी कि ये हो धानी रिमझिम बरसे सवनवा सवनवा रिमझिम बरसेला कि ये हो धानी रिमझिम झिर झिर बहेला पवनवा सवनवा रिमझिम बरसेला। ये सावन का गाना है। ओके, थैंक यू थैंक यू पवन जी का नाम लिया इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित का नाम नहीं लिया इसलिए बड़ी शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आप सब लोगों का आपका हाथ जोड़िए उधर भगवान को। क्या बात है, क्या बात है। चलिए नाम जानना चाहो, आप दोनों का नाम बताइए और किस तरह की फिल्म है, फर्स्ट फिल्म में आपकी किस तरह का उत्साह है आपको? सब बहुत ज़्यादा है और हमारी फिल्म में एक क्यूट लव स्टोरी के ऊपर है और जो लोग देखेंगे और आज के टाइम पे जो लोग मानते हैं कि लव स्टोरी नाम जानना चाहो, किस तरह की फिल्म है, पहली फिल्म है, डेब्यू कर रहे हो, फिल्म को क्या कहना चाहिए? मेरा नाम आशीष कुमार है और मेरी फिल्म में भी यही नाम है, आशीष कुमार के नाम से रहेगा। और हमारी फिल्म देखना है बहुत लव स्टोरी है, लोग देखेंगे जैसे कि बड़े लोग होते हैं वो लोग बिल्कुल उनका लव स्टोरी कुछ और ही जाता है, लेकिन जो हमारी टीनेज है जैसे कि आपने देखा होगा हमारी मूवी का नाम नादान है, तो बिल्कुल इसमें नादान ही है कि मतलब कि हम लोगों को कुछ पता नहीं है कि क्या प्यार में क्या चल रहा है क्या नहीं, सिर्फ प्यार और प्यार है। उनके बीच में काफ़ी चीज़ें होती हैं, कोई बिजनेस टाइप का भी हो रहा है, उनका प्यार बिजनेस हो गया और हमारा सिर्फ प्यार है। आपसे जानना आपका नाम जानना चाहो, कितने उत्साह है फर्स्ट फिल्म से? सामने देखिए, इधर देख के बात की सेंटर। हाँ बोल रहे सर। सर मैम आपका नाम जानना चाहो, कितने उत्साह है इस फिल्म के लिए? वैसे नाम कुमारी है और नाम क्या आप दोनों ने स्क्रिप्ट पढ़ा होगा तो किस तरह का आपको लगा स्क्रिप्ट जब आपने बोला कि हाँ ये फिल्म करनी चाहिए हमें? स्क्रिप्ट जब हमने पढ़ा था तो पहले तो देखा कि क्या था, समझा पहले कैरेक्टर क्या था हमारा। जब कैरेक्टर देखा तो काफ़ी मतलब अच्छा लगा और हमारे हिसाब से संग्राम जी ने और जो हमारे राइटर हैं कि टीनेज लव जो लिखा है उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। और जो हमारा रोल है जैसे कि मेरा रोल जो है लव स्टोरी है और इसमें एक दलित खानदान से चलता हूँ, दलित फैमिली है, तो इसमें ये भी दिखा रहे हैं कि इसमें हम लोग लव तो कर लेते हैं लेकिन बाद में जो इशू आता है हमारा कि तुम जाकर तुम बड़े हो
हम छोटे हैं तो बाद में बहुत ही इशू आता है। कुछ चीज़ फिल्म दिखा रहे हैं कि अब ये चीज़ है, अब ये चीज़ है, तुम्हें अच्छा भी लगा ये चीज़। आजकल ये चीज़ होता है बहुत है। ओके, जैसे कि फर्स्ट टाइम आप मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कोई ट्रेनिंग किसी ने आपको बताई कि इस तरह से बात करना है पत्रकारों से क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, बट कॉन्फिडेंस इतना है ना। ओके सर, आपने प्यार करते हैं आप दोनों बहुत बच्चे के बारे में मैं बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। मैंने इनका ऑडिशन दिया था लखनऊ में, तो लखनऊ में तो मुझे आशीष मिले और मैं जब कहानी सुनाया इनको तो बहुत अच्छा इनको भी लगा, तो बोले कि नहीं करना चाहिए यार। जब सब ये ढूंढ रहा था कि 18-19 साल का लड़का और वही 18-19 साल की लड़की, तो उस हिसाब से मैंने काफ़ी ऑडिशन लिया, काफ़ी मतलब हज़ारों की संख्या में लड़के लोग आए थे, उसमें से हमने इनको एक सेलेक्ट किया। इनका एक डांसिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे डांसर भी है और डांस बहुत देखा, प्लस एक्टिंग देखा, मुझे अच्छा लगा। प्लस हमारे फिल्म में टोटली फिट बैठ रहे और ये एक कृति का हमने गोरखपुर में देखा। मैं एक फिल्म की शूटिंग के दिन में गया था लंदन, वहाँ पे देखा, फिर मैंने ऑडिशन लिया, फिर यहाँ पे भी हमने कभी काफ़ी क्लासेस कराए तो जाके संग्राम जी, आप फिल्म में कहते हैं एक मैसेज होता है, जी जरूरत पड़ जाता है। आपने फिल्म बनाई थी हम साथ साथ हैं, परिवार से प्यार करो। आपको नहीं लगता कि आपकी फिल्म का मतलब ये है कि छोटी उम्र में प्यार करो? नहीं ऐसा नहीं है छोटी उम्र में प्यार करो। ये एक्चुअली कहानी के साथ आप बोले जरूरत पड़ जाता है, बहुत मैंने उनका बहुत अच्छे कर और उसी तरह से हमने ये फिल्म में साफ सुथरी बनाने की कोशिश की है। बट जो आजकल के जो लव स्टोरी हो रहे हैं 15-16 साल से ही हम लोग 12वीं में पढ़ते हैं और लव करना शुरू हो जाता है, तो बट लव तो हो जाता है, बट उसमें कितनी गलतियाँ होती हैं, कितने प्रॉब्लम होते हैं, अब उस चीज़ को फेस करते हैं हमने। नहीं, हाँ ये आप दलित बोले करेक्ट है। सैराट के में बिल्कुल नहीं है। सैराट में लोग भाग के शादी करते हैं, वो होता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे फैमिली मान भी जाती है इसमें, बट सारा चीज़ आप खेलवा दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है, नादान इश्क में बतौर डायरेक्टर क्या आपको अपना पर्सनल तजुर्बा भी कुछ काम आ रहा है? याद है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने छेड़ दी, थोड़ा बहुत आप बता दीजिए। जी नहीं हाँ थोड़ा सा छोटी सी लव स्टोरी। जी एक बहुत पहले थी छोटी सी लव स्टोरी, उस चीज़ को हमने इसमें बचपन में थी कि नहीं कॉलेज के टाइम जब मैंने ग्रेजुएशन कम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कंप्लीट किया था उसके बाद। ओके, कितना दिन लगा? ज़्यादा दिन नहीं, बस नाम पूछने भी दोबारा। सब जानते हैं, मैं मीडिया सबको बताना चाहता हूँ, कॉलेज की जो भी स्टोरी होती है यूनिवर्सिटी की वो ज़्यादा दिन रहती नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो लोग बिछड़ जाते हैं। बिछड़ने के बाद फिर जॉब में या कहीं जाते हैं, मुश्किल से 1% लोग सक्सेस होते हैं। अच्छा, आप लोग के फेवरेट एक्टर कौन से रहे हैं, आप बताइए थोड़ा। फेवरेट एक्टर शुरू से जैसे कि मैं हिंदी मेरे अमिताभ सर है, अमिताभ सर को बहुत मानता हूँ और अच्छे मतलब कि काफ़ी बताते हैं, मतलब कुछ है। और नवाज भाई तो चली रही है हमारे, ऐसा मतलब उनको हम देखते हैं, सीखते हैं कि ये कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं। और भोजपुरी में हमारे काउंसलर हैं और निरमा जी, काफ़ी सारे आदमी हैं, इन सबसे मतलब कि इन सबसे बहुत सीखने को मिलता है। ऐसा कुछ नहीं कि कौन है सब हमारे में। आपके नज़र में इसकी परिभाषा क्या होती है, क्या कहना चाहिए आप? सॉरी, इसकी परिभाषा इसकी परिभाषा इस टाइप से है कि इसमें प्यार होता है, मोहब्बत होता है, मतलब कि एक ये नहीं होता कि सिर्फ इसमें आगे जो लेवल होता है वो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इसको बहुत नादान टाइप की है, इसलिए हमने नादान इस मूवी का नाम भी रखा है। बहुत ही नादान है, जो हमें कुछ पता ही नहीं कि इसमें क्या होता है क्या नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? कभी प्यार हुआ किसी से आपको? इतनी नादान क्या कहने वाले हैं आप? You're talking पर्सनल, लिखना क्या है? ये पर्सनल बातें नहीं। बहुत बहुत शुभकामनाएं के लिए संग्राम जी को जो डायरेक्टर हैं, और ये मैं पहली बार उनके साथ काम कर रहा हूँ, सौभाग्य है मेरा कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। बहुत नाम सुना था इनके साथ, अच्छा काम कर रहा हूँ। आज ये मौका मिला है। किस तरह की फिल्म है?
में भी अपने आप में कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत पसंद आए पब्लिक को और उसको खासा मैं ध्यान रख के ये म्यूजिक कर रहा हूँ। क्या है म्यूजिक की कर याद है आपको? तो ये ये गाना रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लड़की की कुछ लाइन है, उसके बाद लड़के का लाइन है कि तेरी जवानी आग है तो मेरी जवानी चिराग है, ऐसा करके एक है। और बाकी आपको छोटे बाबा जी जी आपका तो खाली नाम छोटे बाबा है, बाकी आपके काम बहुत बड़े बड़े हैं। छोटे बच्चों के लिए म्यूजिक देने का मौका मिला है आपको, कुछ स्पेशल इफेक्ट्स अपना कुछ खास तौर का योगदान देना चाहेंगे इसमें? मैं इनसे पहले मिला नहीं था, तो मैं यही इनको देख के मुझे ये लगा कि अपनी का जो साउंड कुछ होना चाहिए वैसा जो इनके ऊपर जमे, तो मैं इसका खासा ख्याल रखूँगा, इसका बहुत खास ध्यान दूँगा कि नया यंग जनरेशन के साथ काम करने का मतलब होता है कि कुछ रोमांटिक, कुछ स्पेशल, कुछ नयापन मिले, तो मैं जरूर म्यूजिक से वैसा कुछ गा के भी सुना दीजिए इसे अपने छोटे भाई के लिए। थोड़ा सा ये बाहर का ये है ना जी, बड़ा बनने के बाद कोई एक गाना कोई सावन का महीना चल रहा है। क्या बात है, क्या बात है, हाँ बोले बाबा कहीं हो जाए वाला है, क्या बात है, क्या बात है। कोई भगवान का गाना है, मुझे याद नहीं, क्यों नहीं याद रहता है, कोई भी आप बोले बाबा मैं एक गाना सत्या फिल्म से गाता मोहब्बत कर गए अखियाँ न धड़कन के खबर लागल, मोहब्बत कर गए अखियाँ न धड़कन के खबर लागल, रूपवा के असर ना रूपवा के असर ना मेरी पिया कर गए बाहर, मोहब्बत कर गए रखिया न धड़कन के खबर लागल। थैंक यू सर, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.